once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptic guru. So my dear class 12th students, भाई फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जैसे कि आपको खबर मिल गई होगी कि भाई क्लास 12th CS कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर। तो अब आपका जो डाउट था कि मैम क्लास 12th का IT स्टार्ट हो चुका है, AI स्टार्ट हो चुका है, IP आपने स्टार्ट कर दिया है, बट व्हाट अबाउट क्लास 12th CS? तो लो भाई क्लास 12th CS का पहला चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। आज के इस सेशन में क्या डिस्कस करेंगे? आज के इस सेशन में क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर खत्म करवा दूंगी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। लेटेस्ट सिलेबस जो आपका इस ईयर का आया हुआ है, लेटेस्ट सिलेबस में कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो यूनिट नंबर 2 है ना, जो 40 नंबर का वेटेज रखती है, उसमें पहली लाइन ऊपर ही लिखी हुई है साफ साफ अक्षरों में कि पाइथन रिवीजन ऑफ क्लास 11th आपको करना जरूरी है। उसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भाई क्लास 12th में इस साल पूरे मार्क्स को स्कोर करना चाहते हो 100 में से 100, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने उन सारे दोस्तों तक पहुंचा दो जो क्लास 12th में CS के पेपर को फोड़ कर आना चाहते हैं, है ना जी। अब क्लास 11th का जो CS है, जो पाइथन वाला पार्ट है, यदि वो आपने अभी तक भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्लास 11th में किसी रीजन से नहीं पढ़ पाया, सो डोंट पैनिक। पहले वाले चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है जिसने पाइथन के बेसिक्स को कवर कर लिया था। पाइथन के बेसिक्स मतलब कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है, पाइथन की फीचर्स क्या है, बेसिक चीजें हमने चैप्टर नंबर 1 में एक ही वीडियो में कवर की है। आपको कहीं कुछ और जगह भटकने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, जहां से देख सकते हो। सुमिता अरोरा बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, जहां से 110% आपका पेपर बनता है ना। तो सुमिता अरोरा बुक के साथ में विद NCERT सॉल्यूशन के साथ में धमाकेदार शुरुआत आपकी बरखा मैम अपने चैनल पर कर चुकी है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th पाइथन रिवीजन टूर पार्ट 2 चैप्टर 2 को। देखो अब स्टार्टिंग में ही एक बात बता दे रही हूं कि ये जो वीडियो आज का होने वाला है, ये जो सेशन आज का होने वाला है, लेंथी होने वाला है, क्योंकि यहां मैं आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। तो पाइथन के बेसिक्स कवर करने के बाद में आज हम इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी को। ठीक है, ये चार जो अपने आप में मेजर टॉपिक्स है, इन चारों पे जो क्लास 11th में आपने 4 बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़े हैं, उनको आज हम इस एक वीडियो में खत्म करेंगे, है ना जी। तो शुरुआत से एंड तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि जीरो से हीरो बनने वाला सफर शुरू हो चुका है। फुल मार्क्स को स्कोर करने की गारंटी मेरी है, बट उसके लिए मेहनत आपको मेरे साथ में 110% करनी है ना जी। तो आप पहले समझ लेते हैं मैम स्ट्रिंग्स इन पाइथन की, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या होता है। देखो स्ट्रिंग बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इंग्लिश में आप वर्ड्स कहते हो, यहां पर लैंग्वेज में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्हीं वर्ड्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कैरेक्टर्स का कलेक्शन पाइथन में स्ट्रिंग कहलाता है, जो कि डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में लिखा जाता है। सो वॉट एवर यू राइट इनसाइड डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड, इट इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग इन पाइथन और आइदर इन एनी लैंग्वेज C++ जावा। तो जो बिगिनर लेवल से पाइथन की शुरुआत करना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है बिगिनर लेवल से कोडिंग का, तो बेटा जी ये जो वीडियोस है ना, जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा, जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो सारे जो भी पर्संस स्टार्टिंग लेवल से सीखना चाहते हैं कोडिंग को, प्रोग्रामिंग को, उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। वो बहुत कम समय में अपने कोडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, है ना जी। तो अब स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर स्टोर्ड एज इंडिविजुअल कैरेक्टर इन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन विद 2-way इंडेक्स फॉर ईच लोकेशन। कंसीडर द फिगर हियर। सपोज कि हमने क्या किया, हमने सपोज एक A नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने PYTHON, है ना, इन कैरेक्टर को, इन वर्ड्स को, पाइथन को स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो अब ये जो पाइथन है, वर्ड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने A वाले वेरिएबल में स्टोर करवाया, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में एक A नाम की लोकेशन क्रिएट होगी। दिस इज A लोकेशन। जिस लोकेशन पे आप क्या देखोगे, इस A नाम की लोकेशन पर ये बेसिकली पाइथन वर्ड स्टोर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, ये जो वर्ड है PYTHON, इसको एक एक कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग। दोनों टाइप की इंडेक्सिंग पॉसिबल है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट हो रही है। मींस की PYTHO और N, ये जो लेटर्स हैं जो हमने इस वर्ड में, इस स्ट्रिंग में असाइन करवाए हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को। 0 1 2 3 4 5, ये हो गई आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, समझ में आई बात। और वहीं इसको आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 बैकवर्ड इंडेक्सिंग की फॉर्मेट में भी एक्सेस कर सकते हो ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर को। ठीक है जी, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम स्ट्रिंग, जिसमें एक एक कैरेक्टर को आप एक्सेस करोगे। अब कैसे एक्सेस करोगे, सपोज मैंने लिखा A of 0,
0, तो a ऑफ 0 पे कौन सा एलिमेंट है जरा ध्यान से बताओ, a ऑफ 0 पे p है, तो क्या रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे p। सपोज मैंने लिखा a ऑफ 1, तो 1 पे कौन सा एलिमेंट है 4। अब सपोज मैंने लिखा यहाँ पर कि a ऑफ -1, तो भाई -1 पे कौन सा एलिमेंट है n, रिटर्न हो जाएगा। या फिर मैं प्रिंट करवाती हूँ सिंपल, मैंने प्रिंट करवा लिया a, तो पूरी स्ट्रिंग आपको रिटर्न होगी, दैट इज p पाइथन python। तो ये चीज तो क्लियर है अच्छे से। यही सेम चीज हम लिस्ट में भी फॉलो करते हैं, टपल में भी फॉलो करते हैं, और डिक्शनरी में कीज के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। दिस इज बेसिक डिफरेंस। अब यहाँ पे आइटम्स को कैसे असाइन किया जाता है ना। सो आइटम असाइनमेंट नॉट सपोर्टेड। वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पाइथन स्ट्रिंग इज दैट यू कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल लेटर्स ऑफ अ स्ट्रिंग बाय असाइनमेंट, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो स्ट्रिंग को लिस्ट से, टपल से, डिक्शनरी से डिफरेंट बनाता है, कि स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट को यदि आप बदलना चाहते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि भाई ए में हमने क्या असाइन करा मैम, पाइथन, ठीक है। अब यहां पर मुझे इस वर्ड को बदलना है, किसको बदलना है, ओ को बदलना है, ठीक है, इस ओ वर्ड को बदलना है, चेंज करना है, तो क्या मैं चेंज कर पाऊंगी? या मैं इस पाइथन नाम की जो स्ट्रिंग है इसको और एक्सटेंड करना चाहती हूँ, क्या मैं इसको एक्सटेंड कर पाऊंगी? नहीं। व्हाई? बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप, है ना। आइटम असाइनमेंट इज नॉट सपोर्टेड। एग्जांपल देखो, नेम इज इक्वल्स टू क्या लिखा, हेलो। अब नेम ऑफ 0 पे आप p असाइन करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, तो इट मींस व्हाट, इट मींस 0 पोजीशन पे h है, 1 2 3 4। अब आप क्या चाह रहे हो कि 0 पोजीशन पे क्या आ जाए, इस h की जगह पर क्या आ जाए, p आ जाए, तो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, आप किसी और कैरेक्टर को स्ट्रिंग में असाइन नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये जो स्ट्रिंग टाइप का जो वैल्यू होती है ना, ये इम्यूटेबल होती है, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। म्यूटेबल यानी मॉडिफाई करना, इम्यूटेबल यानी मॉडिफाई नहीं करना, जो मॉडिफाई नहीं हो सकते। म्यूटेबल, मॉडिफिएबल, इम्यूटेबल, नॉन मॉडिफिएबल। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या एरर आ जाएगी, आपकी टाइप एरर आ जाएगी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, दिस एरर विल कम। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं, और ये आपसे बेसिकली वाइवा में भी पूछा जाता है। नाउ कम टू द ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स है उनको आप ट्रेवर्स कर सकते हो, मतलब एक कैरेक्टर तक आप पहुंच सकते हो? तो यस, ट्रेवर्सिंग रिफर्स टू आइटरेटिंग थ्रू एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के जितने एलिमेंट्स हैं उनको आप एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हो, जिसको ट्रेवर्सिंग कहते हैं। ये लिस्ट में भी पढ़ेंगे, ये डिक्शनरी में भी पढ़ेंगे, और टपल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो टू ट्रेवर्स थ्रू अ स्ट्रिंग यू कैन राइट अ लूप लाइक। देखो, अब किसी भी कैरेक्टर तक आपको पहुंचना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो एक पाथ को जब फॉलो करना होता है तो हम यहाँ पे लूप्स का यूज करते हैं, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ लूप स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ हम यूज करने वाले लूप का, जैसे मैंने लिखा कोड नाम के वेरिएबल में पावरफुल, ठीक है। अब मुझे इसके एक एक कैरेक्टर तक पहुंचना है, P से लेकर L तक सारे कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रेंज ऑफ वैल्यूज को एक्सेस करेगा। तो लूप किस लिए यूज किया जाता है? रेंज ऑफ वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगाया फॉर लूप, जिसमें हमने CH नाम में कैरेक्टर ले लिया। इन इस पर्टिकुलर वेरिएबल में जितने भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होंगे उन सभी को CH में असाइन करता जाएगा 1 by 1। अब ये कब तक? जब तक कि P से स्टार्ट होगा और L तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये पर्टिकुलरली लूप चलेगा, स्टार्टिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ लिस्ट टू द एंड ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द लिस्ट, ठीक है। नाउ प्रिंट करवा लिया CH, ये सिंबल प्रिंट करवाया टिल्ड वाला और एंड करवाया। सो द अबव कोड विल प्रिंट P, फिर एक टिल्ड सिंबल प्रिंट होगा O, देन फिर टिल्ड सिंबल प्रिंट होगा W, फिर टिल्ड सिंबल प्रिंट हो रहा है। व्हाई इट इज रिटन? बिकॉज हमने यहाँ पे प्रिंट इस तरीके से करवाया है। और CH में क्या आ जाएगा? एक एक कैरेक्टर, मीन्स लाइक POWERFUL। अब जो लूप चल रहा है ये आपका कोड है, जिसमें आपने बेसिकली ये स्ट्रिंग को असाइन किया हुआ है। समझना ध्यान से, ठीक है। ये क्या है? हमारा कोड है जिसमें हमने इस स्ट्रिंग को असाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, कौन सा वेरिएबल लिया? CH, जो कि इस फॉर लूप की मदद से चलेगा। अब CH सबसे पहले किसको पॉइंट करेगा? P को, तो CH में वैल्यू आ गई P, फिर दूसरी वैल्यू आ जाएगी O, तीसरी बार लूप चलेगा W, चौथी बार लूप चलेगा E आएगा, पांचवी बार लूप चलेगा R आएगा। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक L नहीं आता है। तो CH में एक एक करके ये एलिमेंट आते जाएंगे। अब आपने प्रिंट करवाया है बीच में एक और कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करवाया है? आपने जो प्रिंट करवाया है वो ये वाला सिंबल प्रिंट करवाया है, जिसको टिल्ड सिंबल कहते हैं। तो हर एक कैरेक्टर के बाद लूप में ये पर्टिकुलर सिंबल भी प्रिंट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज लाइक दिस।
ठीक है, तो इसे कहते हैं हम कि स्ट्रिंग में, एक वर्ड में जितने कैरेक्टर्स है आप उनको एक्सेस कर सकते हो, उनको ट्रेवर्स कर सकते हो, जिसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। नाउ इन दिस सेक्शन वी विल बी लर्निंग टू वर्क विद द वेरियस ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग इन मल्टीपल वेज। अब स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए हम कुछ ऑपरेशंस का यूज करते हैं। अब वो ऑपरेशंस क्या हो गए, है ना, जैसे आप नंबर्स में प्लस माइनस इंटू डिवीजन करते हो ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, वैसे स्ट्रिंग के भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन होता है कॉन्केटेनेशन। ध्यान से समझना, वाइवा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्केटेनेशन मतलब कि प्लस के दो ऑपरेशंस होते हैं। यदि इसी प्लस को आप नंबर्स के साथ यूज करते हो तो ये एडिशन को परफॉर्म कर देता है, और इसी को जब आप स्ट्रिंग के साथ में यूज करते हो प्लस को, तब ये जॉइनिंग का काम करता है। जॉइनिंग का काम करता है मतलब एक्चुअल में हम इसी को कॉन्केटनेशन कहते हैं। ज्वाइन करना मतलब कॉन्केट करना, ठीक है। अब कैसे, ध्यान से समझो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 + 3, तो यहां पे ये जो प्लस वाला साइन है वो 5 रिटर्न कर देगा, इसने कैलकुलेशन कर दिया। बट व्हाट अबाउट यदि मैंने ऐसा कहा, क्या मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल इन्वर्टेड में 2 प्लस सिंगल इन्वर्टेड में 3, तो ध्यान से समझना इस बात को कि 2 और 3 तो नंबर ही है, लेकिन 2 3 यहां पर विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखे थे तो ये नंबर थे। जब ये इन्वर्टेड कॉमास में कैप्ट कर दिए तो ये क्या बन गए, स्ट्रिंग बन गए। तो यहां पे ये 2 + 3 5 रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि 2 3 रिटर्न कर देगा। 2 और 3 दो स्ट्रिंग है जिसको यहां पर प्लस ऑपरेटर ने कॉन्केट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मैं आई क्लियर टू यू ऑल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, गलत आंसर टिक करके आते हैं, एमसीक्यूज में भी गलत टिक करके आते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है। नंबर आपने यदि 99 लिखा है तो दैट इज अ नंबर, ये एक नंबर है। वहीं इसको सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिख दिया तो अब ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर कॉन्केट करता है, नंबर में प्लस ऑपरेटर एडिशन कर देता है, ठीक है जी। अब यह एग्जाम्पल देखो, पावर प्लस लगा दिया और फुल लिख दिया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, ये प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर दे रहा है, पावरफुल। तो डबल इन्वर्टेड में या सिंगल इन्वर्टेड में जो भी लिखोगे और यदि उनके बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज करोगे तो आपके जो कैरेक्टर्स है वो कॉन्केट हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती है स्टार ऑपरेटर की, जिसको स्ट्रिंग में रेप्लिकेशन ऑपरेटर कहा जाता है। वही सेम चीज, यदि मैंने स्टार लिखा और इसको यदि मैं यूज करती हूँ नंबर्स पर, कहां पर यूज कर रही हूँ, नंबर्स पर, तो नंबर क्या हो जाएंगे बेटा जी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 × 3, मतलब स्टार का साइन लगाएंगे, देन आंसर विल बी 6, 2 3 = 6, नंबर विल बी मल्टीप्लाइड। सिमिलरली, बहुत ध्यान से समझना, सिमिलरली यदि आप इसको स्ट्रिंग पर अप्लाई करते हो या किसी कैरेक्टर पे अप्लाई करते हो तो यहां पर नंबर रेप्लिकेट होते हैं। क्या होते हैं यहां पे, नंबर रेप्लिकेट। अभी नंबर रेप्लिकेट कैसे होंगे, बहुत ध्यान से समझना। सपोज मैंने यहां पे लिखा 2 इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है, × 3, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 2 है वो 3 टाइम्स आपको रिपीट होता हुआ शो होगा, क्योंकि जो आपने स्ट्रिंग लिखी है वो 3 बार रिपीट होगी, ठीक है। सिमिलरली यहां हमने लिखा है, देखो प्रिंट स्टेटमेंट में हाई और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और 3 लिख दिया, मतलब मल्टीप्लाई इन द सेंस स्टार। तो जब आपने ऐसा लिखा हाई, ठीक है, और इसके आस स्टार लगा के लिखा 3, तो ये हाई आपको 1 2 3 3 बार रिपीट होता हुआ दिखा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि स्टार इज यूज्ड इन स्ट्रिंग एज ए रेप्लिकेशन ऑपरेटर, जो कि किसी भी स्ट्रिंग की कैरेक्टर को रेप्लिकेट करता है उतनी बार जितनी बार आप चाहते हो, ओके। और प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है, कॉन्केट करता है। नंबर में नंबर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन स्ट्रिंग में नंबर क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर। अभी मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं प्रीवियस सेशन में, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, वही सब अब यहाँ पे स्ट्रिंग में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो पाइथन हैज 2 मेंबरशिप ऑपरेटर, वन इज इन एंड सेकेंड इज नॉट इन। अब स्ट्रिंग में यदि कैरेक्टर है तो ट्रू रिटर्न करेगा इन, और यदि स्ट्रिंग में कैरेक्टर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और उसी का जस्ट रेसिप्रोकल नॉट इन होता है। यदि स्ट्रिंग में कैरेक्टर नहीं मिलेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और मिल जाएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब आप सोच रहे हो मैम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ध्यान से समझो। सपोज मैंने लिखा कि मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया पाइथन, ठीक है, ये स्ट्रिंग था हमारा। अब इसमें मैं सर्च करवाती हूँ कि पी लेटर क्या इसमें है, पी इन पाइथन, इन ऑपरेटर का यूज कर लिया, क्या पी यहाँ पर आपको पाइथन में मिल रहा है, तो इन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। व्हाई, बिकॉज पी एग्जिस्ट इन दिस स्ट्रिंग। तो ये एक सब स्ट्रिंग हो गई जो हम इस मेन स्ट्रिंग में से सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने ये देखा कि हाँ भाई पाइथन में पी मिल रहा है, ये पी वाला लेटर ये मिल रहा है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अभी सपोज मैंने यहाँ पर इस पी की जगह पर लिखा होता है एक्स, क्या लिखा होता है एक्स, तो ये क्या रिटर्न करता है, इन आपको यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करता है, बिकॉज एक्स इज नॉट प्रेजेंट इन हियर, ठीक है। और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल काम करता है नॉट इन,
ठीक है, यदि मैंने यहां पर लिखा होता क्या, मैंने यहां पर लिखा होता नॉट इन, एक्स इज नॉट इन पाइथन, तो ये क्या रिटर्न करता ट्रू, ठीक है। और यदि यहां मैंने लिखा होता पी नॉट इन पाइथन, तो ये रिटर्न करता आपको फॉल्स, की पी तो है। आ गई बात समझ में, अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहाँ लिखा है py in Python then it returns true, Java not in Python then it returns true, else both the statements return false. ओके, नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन, है ना, आपने पढ़े रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, नॉट इक्वल और ये इक्वल, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो पाइथन कंपेयर स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूजिंग डिक्शनरी आस्की और यूनिकोड कैरेक्टर। अब ये आस्की और यूनिकोड कैरेक्टर समझते हो, हर एक कैरेक्टर का आस्की और यूनिकोड होता है। जैसे कि नंबर का बाइनरी नंबर होता है, वैसे हर एक कैरेक्टर का कोई आस्की नंबर होता है जिसको आप बाइनरी नंबर में फिर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर के बीच में कंपैरिजन होता है, जो स्ट्रिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है, वो उनके आस्की वैल्यू और यूनिकोड वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है एप्पल इज लेस देन बनाना, देन इट रिटर्न्स ट्रू। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखो एप्पल का ए का जो आस्की कोड होता है वो होता है 65, ए का है ना, पहले लेटर का, और बी का होता है 66, तो ऑब्वियस 65 इज ग्रेटर देन 66, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू, ठीक है। वहीं कंपेयर करते हैं कैट इज ग्रेटर देन कार, तो अब यहाँ पे 65, 66, 67, तो यहाँ देखो 67 जो है सी का है, ए का हो जाएगा आपका 65 और टी का फिर ऐसे 65 से कंटिन्यूएशन में आप वो करोगे तो टी पहले आता है PQRST, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ट्रू। टी इज ग्रेटर ना, यदि अल्फाबेटिकली भी आप वो देखोगे तो टी इज ग्रेटर, अंडरस्टैंड, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। अभी इक्वल चेक करना है, तो ABC इज इक्वल्स टू ABC, यस, ये इक्वलिटी चेक करने का ऑपरेटर होता है, तो इट रिटर्न्स ट्रू। नॉट इक्वल चेक करना है, यहाँ पे देखो ये कैपिटल डॉग लिखा हुआ है, स्मॉल डॉग लिखा हुआ है, नॉट इक्वल, यस बोथ आर नॉट इक्वल। अब आप सोच रहे हो मैम DOG और DOG व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, इसका आंसर तो ट्रू, इसका आंसर तो फॉल्स आना चाहिए, है ना, बट व्हाई इट इज ट्रू, क्योंकि केस मैटर कर रहा है यहाँ पर, सॉरी इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। ये दोनों नॉट इक्वल है क्या, है ना, तो यहाँ पे देखो ध्यान से ट्रू आंसर रिटर्न हुआ है, व्हाई, बिकॉज केस मैटर्स, कैपिटल डी की वैल्यू अलग होती है, स्मॉल डी की वैल्यू अलग होती है। मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आंसर किस तरीके से रिटर्न हो रहा है, क्लियर। चलिए, यदि आस्की वैल्यू नहीं भी होती है तो आप कैरेक्टर्स के बेसिस पर भी यहाँ पर आंसर बता के आ सकते हो। नाउ स्ट्रिंग स्लाइसेस, अब स्ट्रिंग जो है वो कैसे आप उसको स्लाइस में एक्सेस कर सकते हो, मतलब किसी स्ट्रिंग में से आपको सब स्ट्रिंग एक्सेस करनी है, तो हाउ इट इज पॉसिबल। सो स्ट्रिंग स्लाइस रिफर्स टू बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग वेयर स्ट्रिंग आर स्लाइस्ड यूजिंग अ रेंज ऑफ इंडाइसेस। मींस कि सपोज मैंने कहा यहां मैंने लिखा है पाइथन, ठीक है, अब मुझे इसमें से सिर्फ किसको एक्सेस करना है, मुझे इस पूरी स्ट्रिंग में से, ये पूरी जो होल स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से मुझे सिर्फ एक्सेस करना है HON हॉर्न को, ठीक है, मुझे क्या करना है, सिर्फ इस स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। तो जब आप किसी गिवन स्ट्रिंग में से किसी सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हो तो उसको स्लाइस कहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक होल पिज्जा होता है और उसके आप 4 स्लाइस कट कर देते हो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वैसे यहाँ पर होल स्ट्रिंग को आप अलग अलग स्लाइसेस में एक्सेस कर सकते हो, जिसको कहते हैं कि आप सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हो। बट ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए हम इसके इंडेक्सेस को यूज करते हैं, बिना इंडेक्सेस ये पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ मैंने कहा कि इसके इंडेक्सेस क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो मैं कहूंगी कि आप मुझे 3 से लेकर 5 तक के कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है। तो यूजिंग दिस इंडेक्सेस वी कैन स्लाइस द स्ट्रिंग्स। हाउ इट इज पॉसिबल, देखो हेलो स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हेलो वर्ल्ड को असाइन कर दिया। अब यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड में 0, 1, 2, 3, 4 और ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को भी एक कैरेक्टर, एक इंडेक्स असाइन किया जाता है। स्पेस इज ऑल्सो काउंट एज अ कैरेक्टर। 6, 7, 8, 9, 10 वर्ल्ड में ही है, तो 0 से लेकर 10 तक के कैरेक्टर हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप, यदि मुझे एक्सेस करना है, क्या मुझे एक्सेस करना है यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि 6 से कैरेक्टर स्टार्ट होने चाहिए, तो 6 से कैरेक्टर स्टार्ट होंगे, मतलब 6 से स्टार्ट होंगे वर्ल्ड से, तो वर्ल्ड से आपको वैल्यूज मिल जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यदि मुझे एक्सेस करना है कहाँ से, 1 से लेकर -2 तक, तो भाई 1 से शुरुआत होगी आपके कैरेक्टर्स को एक्सेस करने की, लेकिन -2 तक जाएगा, तो ये -1, -2, तो यहाँ से यहाँ तक के आपके कैरेक्टर्स एक्सेस हो जाएंगे। तो जब भी आप स्लाइसिंग करते हो तो स्लाइसिंग करने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। पहली तो ये कि हम यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स देते हैं जहां से आपको स्लाइस करना शुरू करना है, और फिर लगा देते हैं यहाँ पे क्या, फिर लगा देते हैं यहाँ पे कॉलन, और इसके बाद एंड इंडेक्सेस देते हैं जहां तक स्लाइस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इस वर्ड को स्लाइस करना है ना, मैं यहाँ पे लिख कर बताती हूँ। ये तो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर पाइथन एक वर्ड, ठीक है। अब इसके जो इंडेक्सेस हैं बहुत ध्यान से समझना, इसके जो इंडेक्सेस है वो क्या इंडेक्सेस होने वाले हैं। सपोज इसके जो इंडेक्सेस है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5,
ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट, ये सपोज ए नाम की एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने असाइन करवाया है। अब मैं चाहती हूं कि मुझे जो स्ट्रिंग एक्सेस करनी है वो स्ट्रिंग मुझे एक्सेस करनी है कहां से कहां तक, टी से लेकर एच तक, सिर्फ ये एक्सेस करना है। ठीक है जी। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर कि ए ऑफ 2 से स्टार्ट होंगे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होना, मतलब टी हमें 2 पे मिलेगा और 3 तक एक्सेस करना है। तो आपको एक और ज्यादा लिखना होगा क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो 2 से लेकर 4 तक, मतलब मुझे यहाँ पे जो आंसर रिटर्न होगा वो ये 2 कैरेक्टर्स रिटर्न हो जाएंगे। दैट मीन्स कि टी और एच रिटर्न हो जाएगा। तो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स आपको देना होता है। यदि आप एक एक कैरेक्टर को छोड़ के एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक चीज और दे सकते हो इसके बाद में, दैट इज स्टेप। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर छोड़ के आप कैरेक्टर्स को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। इवन आप माइनस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पर स्ट्रिंग को निगेटिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि इनकी इंडेक्सिंग -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से है। ठीक है जी, -6। तो यदि आप यहाँ पे ऐसा लिखते हो, सिंपल सी बात है, स्टार्ट और एंड इंडेक्स को ब्लैंक छोड़ देते हो, स्टेप -1 सेट कर देते हो, तो आपको ये जो कैरेक्टर है ये स्ट्रिंग रिवर्स में शो होगी। कैसे शो होगी? ये स्ट्रिंग आपको यहाँ पर रिवर्स में शो होगी, लाइक दिस। तो रिवर्स स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कोड है, वो ये जो पाइथन को बहुत सिंपल बनाता है। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो, बिल्कुल यही सारे सेम कॉन्सेप्ट्स हम लिस्ट में भी देखेंगे। अब स्ट्रिंग फंक्शंस की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग के कुछ अपने आप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो स्ट्रिंग के फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए आप स्ट्रिंग का जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिखते हो, डॉट लगाते हो, जो भी फंक्शन आप एक्सेस करोगे उस फंक्शन का नाम आ जाएगा और ब्रैकेट। दिस इज द वे टू एक्सेस द स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है उसकी लेंथ फाइंड आउट करवानी है। तो भाई str नाम की स्ट्रिंग है जिसमें रॉक द वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कितने वर्ड्स है ये पता करना है, तो हम इसका एक फंक्शन यूज करेंगे, str.length नाम का फंक्शन यूज कर लिया। तो लेंथ नाम का फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैरेक्टर्स है जहां पे उसने 15 को काउंट कर लिया। याद रखना, बीच में स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर काउंट किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिखा a इक्वल्स टू और इसमें लिख दिया मैंने पाइथन। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ a.length फंक्शन, length। ठीक है, तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि a की लेंथ कितनी है? 6 है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 6। ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छे से? अब ऐसे ही कुछ और फंक्शंस हैं जिनके स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ लगाए हुए हैं आपकी बुक के, जो आपको बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए क्योंकि ये एज इट इज आते हैं एग्जाम में। कैपिटलाइज नाम का एक फंक्शन होता है जो क्या करता है? पहले लेटर्स को कैपिटलाइज कर देता है, फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है स्ट्रिंग के पहले लेटर को। जैसे यहाँ लिखा है आई लव माई इंडिया। ठीक है, तो आई लव माई इंडिया में आई जो है वो स्मॉल लिखा हुआ था, पहला लेटर देखो आउटपुट में कैपिटल हो गया। तो कैपिटलाइज फंक्शन इज यूज्ड टू कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग। दूसरा होता है यहाँ पे फाइंड क्या करता है? स्ट्रिंग के बीच में से कोई सा भी कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, कोई सब स्ट्रिंग आपको फाइंड आउट करना है, तो वो आप कर सकते हो। मींस की एक तरीके से स्लाइसिंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है, देखो स्ट्रिंग में लिखा है इट गोज एज रिंगा रिंगा रोजेस, ये पूरी स्ट्रिंग लिखी हुई है। अब आपको कौन सी सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है? रिंगा फाइंड आउट करना है कि कहां पर है। ओके, तो हमने लिखा है यहाँ पे string1.find और सब स्ट्रिंग आपको जो फाइंड करना है वो किस कैरेक्टर से फाइंड आउट करवाना है और कितने कैरेक्टर तक एक्सेस करना है, ये किस कैरेक्टर से आपको मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ आपने वो लेंथ लिखी, तो भाई ये यदि स्ट्रिंग मिल जाती है तो आपको रिटर्न करेगा वो लोकेशन, नहीं मिलती है तो आपको ये 0 रिटर्न करता है। अंडरस्टैंड? तो फाइंड क्या करता है? लोकेशन रिटर्न करता है कि जो सब स्ट्रिंग आप फाइंड आउट करवाने वाले हो वो सब स्ट्रिंग किस लोकेशन पर है। ओके, कुल मिला के बात समझ में आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑल नंबर, मतलब इस यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक नाम का ये फंक्शन है। इज अल्फा न्यूमेरिक, किसी स्ट्रिंग में कोई अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग मतलब कोई नंबर वगैरह यदि मिलते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं मिलते तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स और नंबर। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब समझते हो? अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, एंड देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर फॉल्स अदरवाइज। क्लियर हुआ? मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो क्या लिखा है हमने, स्ट्रिंग 1 में दिया है ABC 1 2 3। ठीक है, और हम इसमें लगा रहे हैं एक फंक्शन स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक, इज एल नम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और ABC दोनों मिल रहे हैं, मतलब अल्फाबेट्स में मिल रहे हैं, नंबर भी मिल रहे हैं, दोनों है। तो इज एल नम फंक्शन ने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग 2 में सिर्फ हेलो लिखा हुआ है, तो अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन को रन कर रहे हो आप, लेकिन अल्फाबेट्स तो है ना, तो अगेन इसने ट्रू रिटर्न किया। स्ट्रिंग 3 में आपने 1 2 3 4 5 लिखा है, तो अगेन इट रिटर्न्स ट्रू बिकॉज नंबर्स तो प्रेजेंट है। नाउ स्ट्रिंग 4 में आपने कुछ भी असाइन नहीं किया, ब्लैंक स्ट्रिंग है, देन इट रिटर्न्स फॉल्स। तो अल्फा न्यूमेरिक जो फंक्शन है इज एल नम
फंक्शन वो एक भी कैरेक्टर होगा या एक भी नंबर भी होगा तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि अल्फाबेट नंबर्स दोनों को सर्च करेगा। यदि आपकी स्ट्रिंग ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है, अल्फाबेट्स भी नहीं है, नंबर्स भी नहीं, दैन इट रिटर्न्स फॉल्स। सिमिलरली इज अल्फा फंक्शन होता है जो सिर्फ अल्फाबेट को चेक करता है, इज डिजिट फंक्शन होता है जो सिर्फ डिजिट्स को चेक करता है। यदि आपकी स्ट्रिंग में अल्फाबेट है देन इट रिटर्न्स ट्रू, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। जैसे कि आप यहां देख रहे हो ABC 1 2 3 में अल्फाबेट है बट नंबर्स भी है साथ में, देन फॉल्स। ठीक है, हेलो में यहां पे इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि सारे अल्फाबेट्स हैं। 1 2 3 5 में इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि सारे नंबर्स हैं। इस डिजिट फंक्शन क्या कर रहा है, देखो यहां पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 5 इज डिजिट, यस ट्रू। ओके, तो बात समझ में आई? कितने फंक्शंस देखे, कैपिटलाइज, इज ऑल नम, इज अल्फा, इज डिजिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज स्पेस फंक्शन, यदि स्ट्रिंग के बीच में स्पेस मिल रही है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो रिटर्न ट्रू इफ देयर एनी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग और एल्स रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में क्या है, देखो आप यहाँ पे स्पेसेस दी हुई है और ये स्ट्रिंग 2 में कोई स्पेस नहीं दी हुई है। मतलब कि S1 नाम की एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्पेसेस दी हुई है ना, ये स्पेसेस है। बात समझ में आई? और वही यदि मैं बात करूं किसकी, S2 नाम की एक स्ट्रिंग की जिसमें मैंने कोई स्पेस नहीं दी है, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं दी है। तो अब जब आप यहाँ पे इस स्पेस नाम का फंक्शन चलाते हो S1 के लिए तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा फॉल्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे स्पेसेस मिल रही है और यहाँ स्पेसेस नहीं मिल रही है। तो इज स्पेस को फाइंड आउट करके ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। एक और फंक्शन होता है इज लोअर एंड इज अपर। इज लोअर का काम होता है लोअर केस कैरेक्टर्स यदि स्ट्रिंग में है तो ट्रू रिटर्न करना, और इज अपर का काम होता है यदि स्ट्रिंग में अपर केस कैरेक्टर है तो ट्रू रिटर्न करना। ठीक है, सो इट रिटर्न्स ट्रू इफ कैरेक्टर्स आर फाउंड इन लोअर केस, है ना, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। अपर केस क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर्स आर फाउंड इन अ स्ट्रिंग आर अपर केस, देन अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। अभी एग्जांपल देखो इसका, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में, इस लोअर फंक्शन ने ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि हेलो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग 2 में देयर सारे कैपिटल लेटर्स में, तो इस लोअर फंक्शन ने क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्लियर हुआ अच्छे से? अब यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज गोल्डी में जी कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल है, तो इस लोअर फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। वाई? बिकॉज एक कैपिटल वहां मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि एक भी लेटर कैपिटल हुआ तो इस लोअर फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। सारे लेटर्स स्मॉल होने चाहिए तभी इस लोअर फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर हुई बात? मींस व्हाट कि सपोज यहाँ पे मैंने A1 नाम का एक स्ट्रिंग लिया जिसमें हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लगाया A1 डॉट इज लोअर, ध्यान से समझना, इज लोअर फंक्शन। तो भाई ये A1 स्ट्रिंग में चेक करा जाएगा क्या लोअर वैल्यूज है, सारी लोअर वैल्यूज है, H कैपिटल है बाकी तो लोअर है मैम, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। यदि ये ऐसा होता स्मॉल लेटर्स में होता then in that case only it returns true। ओके, सेम इसका ऑपोजिट काम करता है कौन सा फंक्शन, अपर केस। इज अपर फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा इसको A1 डॉट इज अपर, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। वाई? क्योंकि यहाँ पर एक कैरेक्टर तो कैपिटल मिल रहा है ना, बाकी सारे स्मॉल है। बट इन केस यदि यहाँ पर पूरे कैपिटल्स होते हैं HELLO तो ये आपको ट्रू ही रिटर्न करता। ठीक है, मतलब यहाँ ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे कैरेक्टर्स कैपिटल और सारे कैरेक्टर्स स्मॉल होने चाहिए, देन ओनली इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ओके, एक होता है टाइटल। अब व्हाट अबाउट यदि मैम एक कैपिटल होगा तो क्या करेंगे, तो जब फर्स्ट लेटर किसी भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर का कैपिटल होता है ना तो यहां पर हम कहते हैं उसको टाइटल केस। ठीक है, आप जो भी लाइन स्टार्ट करते हो तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हो, वाई? इसको कहते हैं टाइटल केस। तो इस केस में इस टाइटल फंक्शन यदि पहला लेटर कैपिटल मिल रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हमने A2 में क्या साइन कर दिया, गोल्डी वर्ड, GOLDY, या A1 में यहाँ पर हेलो, तो टाइटल फंक्शन यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ भी टाइटल फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, बाकी अपर और लोअर फंक्शन तो फॉल्स ही रिटर्न करेंगे। ओके, अपर लोअर फंक्शन कब ट्रू रिटर्न करते हैं, जब सारे लेटर कैपिटल, जब सारे लेटर स्मॉल होते हैं। इज स्पेस समझ में आ गया? इज स्पेस फंक्शन स्पेस आपको क्या करता है, जो है उसके केस में आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। चलिए, ओके डन, तो इतना क्लियर। नाउ इसके बाद वो दो फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग को लोअर और अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब स्मॉल केस से अपर केस में वैल्यूज मिल जाएगी, अपर केस से स्मॉल केस में वैल्यू मिल जाएगी, तो उसके लिए लोअर फंक्शन होता है। ठीक है, लोअर फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्टेड अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस एंड अपर फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्टेड अ स्ट्रिंग इनटू अपर केस। कैसे? यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग 1 डॉट लोअर, तो जो भी स्ट्रिंग में वैल्यूज होगी वो सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स में हो गए।
यहाँ लिखा है स्ट्रिंग 1 डॉट अपर, तो जो भी स्ट्रिंग में वैल्यूज होगी वो सारे कैरेक्टर्स आपके अपर केस में हो जाएंगे। तो दोनों ध्यान रखना, दोनों फंक्शंस जो मैंने बताए हैं यहाँ पर, ठीक है, एक बता दे रही हूँ तो दोनों समझ जाना। सपोज मैंने ए में लिखा यहाँ पर क्या, सपोज मैंने ए में लिखा है हेलो स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट इज लोअर, तो इज लोअर फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको स्मॉल दिख रही है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट अपर, ठीक है, तो अब अपर फंक्शन क्या कर देगा, इस पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। अंडरस्टूड दिस थिंग, आ गई बात समझ में कि इस लोअर फंक्शन क्या कर रहा है, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और वहीं अपर या लोअर फंक्शन क्या करेगा, स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइटल, सिमिलरली कुछ भी आप लिखोगे तो टाइटल फंक्शन उसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ लिखा मैंने माय नेम इज सीरियस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे लेटर्स टाइटल केस में आ गए, हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया है, कैपिटल हो चुका है। माई का एम, नेम का एन कैपिटल, इसका आई कैपिटल, ठीक है, इसी को कहते हैं हम टाइटल केस। क्लियर। उसी के साथ में दो और फंक्शंस होते हैं जो यहाँ यूज किए जाते हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो यही है, स्टार्ट विथ होता है और एक एंड विथ होता है। मतलब आपको यदि प्रीफिक्स से अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट करवाना है और किसी सफिक्स से अपनी स्ट्रिंग को एंड करवाना है, सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। यदि आपकी स्ट्रिंग किसी प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रही है तो इट रिटर्न्स ट्रू, और यदि आपकी स्ट्रिंग किसी सफिक्स से एंड हो रही है देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल समझो। अब ये सफिक्स प्रीफिक्स कैसे, यहाँ लिखा है माई नेम इज सीरियसली फनी, ठीक है, अब बहुत ज्यादा फनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नाउ स्ट्रिंग का नाम लिखा है स्टार्ट विथ माई, तो क्या ये माई नाम की प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहा है, यस, तो इट रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, वही लिखा हुआ है माई से स्टार्ट ना होकर क्या 5 से स्टार्ट हो रहा है, नो, है ना, तो इट रिटर्न्स फॉल्स। तो यहाँ पे इस तरीके के आंसर्स आपको मिलेंगे। क्या ये 5th पोजीशन पे आपको यहाँ पे माई मिल रहा है, तो नहीं ना, यहाँ पे आपको माई 0th पोजीशन पे मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली एंड्स विथ, क्या ये फनी से एंड हो रहा है, सो इट रिटर्न्स ट्रू। तो स्टार्ट्स विथ, एंड विथ आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। आइदर यू सर्च द सब स्ट्रिंग से ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ स्वैप केस, स्वैप केस क्या होता है, इट जनरली कन्वर्ट द लेटर्स इनटू अपर केस टू लोअर केस एंड लोअर केस टू अपर केस। स्वैप केस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और स्वैप केस लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है ध्यान से समझना, एच कैपिटल है बाकी स्मॉल है, डॉट स्वैप केस। तो स्वैप केस फंक्शन क्या कर रहा है, जो कैपिटल वर्ड है उसको स्मॉल कर दे रहा है और जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर देगा, मतलब इंटरचेंज कर देगा, कैपिटल को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल में। सो दिस इज हाउ अबाउट स्वैप केस फंक्शन। ठीक है, एंड द लास्ट इज काउंट फंक्शन। जैसे कि लेंथ फंक्शन होता है ना स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर को काउंट करता है, यहाँ पे काउंट फंक्शन होता है जो कि बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को काउंट करके देता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग में टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, ये स्ट्रिंग हमने असाइन की है, यहाँ पे हम काउंट करवा रहे हैं बी वैल्यू को, बी ई, कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो काउंट फंक्शन एक स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग वैल्यू को काउंट करके दे रहा है। और यदि यहाँ पर मैं लिखती क्या कि स्ट्रिंग के आगे मैंने लिख दिया सपोज लेंथ, तो यहाँ पे ये पूरे कैरेक्टर्स को काउंट करके दे देगा, स्ट्रिंग की होल लेंथ को काउंट कर देगा। ठीक है, यही डिफरेंस दोनों में है। नाउ अब आ चुके हैं हम लिस्ट इन पाइथन्स पर। ठीक है, अभी हमने पाइथन का स्ट्रिंग डेटा टाइप को कंप्लीट समझ लिया। जल्दी बताओ स्ट्रिंग में कोई डाउट है क्या, नहीं, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब पाइथन में लिस्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सा डेटा टाइप होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लिस्ट आपको आगे चल के भी यूज करना होता है। जैसे कि हम बात करें नमपाई, पेंडास जैसी जो लाइब्रेरीज है, स्कीपाई वगैरह हो गया, उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वैल्यू, एक रोल प्ले करता है। ठीक है, लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग ऑफ एनी टाइप। मींस व्हाट, कि सपोज आपके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स की बात करती हूँ, हिंदी में आपने 60 स्कोर किया, साइंस में आपने 75 स्कोर किया, भाई मैथ में आप बहुत अच्छा मैथ है आपका तो आपने 90 स्कोर किया। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लिए और तीनों वेरिएबल में रिस्पेक्टिवली नंबर्स को स्टोर कर दिया। बट व्हाट अबाउट, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक ही वेरिएबल बनाओ जिसमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को स्कोर कर दो। तो हम यहाँ करेंगे मार्क्स नाम की एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया जाता है, जहां पे हमने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को एक साथ स्टोर करवा दिया एक ही वेरिएबल में। सो दिस इज नोन एज लिस्ट विच इज स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर ब्रैकेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट केप्ट इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेपरेट बाय कॉमास। ठीक है, और एक ही वेरिएबल में इसको हम स्टोर करवाते हैं। तो ये कैसे स्टोर होता है, सिंपल, जैसे अभी स्ट्रिंग देखा ना, बिल्कुल वैसे ही। तो 60, 75, 90
ये लिस्ट हो गया, इसको एक्सेस करोगे मार्क्स के नाम से, ये इसकी लोकेशन भी वही होती है, इसमें भी बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों इंडेक्सिंग होती है ना, 0 है ना, क्या लिखोगे आप यहाँ पे 0 1 2 ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी, और यहीं पे -1 -2 -3 ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी। तो लिस्ट में भी ये सारी चीजें होती है जो कि स्ट्रिंग में होती है। बट हाउ स्ट्रिंग एंड लिस्ट आर डिफरेंट टू ईच अदर? भाई लिस्ट म्यूटेबल है, यहाँ एलिमेंट को बदल सकते हो, लिस्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है, बट स्ट्रिंग में बीच में किसी कैरेक्टर को नहीं बदल सकते थे क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है। दिस इज बेसिक डिफरेंस। ओके जी, तो लिस्ट क्या हो गया, यहाँ पर किसी भी टाइप की वैल्यूज को आप लिस्ट में स्टोर करवा सकते हो। यदि लिस्ट में आपने कुछ स्टोर नहीं करवाया है तो ये ब्लैंक लिस्ट होती है, जिसको एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। लिस्ट में आप नंबर की लिस्ट बना सकते हो, डेसिमल नंबर की लिस्ट बना सकते हो, कैरेक्टर्स की लिस्ट बना सकते हो, मिक्स्ड वैल्यू की भी लिस्ट बना सकते हो, ऐसे अल्फाबेट ए ले लिया, 3.5 वैल्यू ले ली, कोई स्ट्रिंग ले ली, है ना, और स्ट्रिंग की भी आप लिस्ट बना सकते हो। ये स्ट्रिंग है 1 2 3, कैरेक्टर्स के साथ साथ स्ट्रिंग की लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अब लिस्ट क्रिएट करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, L इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। जो भी वैल्यू लिखना है वो कॉमा से सेपरेट होती है। अब लिस्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बेसिकली यदि हम बात करें तो अब इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। देखो, यदि हम बात करें लिस्ट और स्ट्रिंग की सिमिलैरिटीज की, तो इनमें जो कुछ फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। यदि आपको लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की तो आप स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हो, जैसे आप लिस्ट की लेंथ निकालोगे। मतलब यदि आपको लिस्ट की लेंथ निकालनी है तो जैसे स्ट्रिंग में लेंथ निकाली थी वैसे आप लिस्ट की भी लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे यूज होता है लेंथ, बहुत ध्यान से समझना। a इज इक्वल्स टू मैंने लिखा हेलो, ठीक है, और यदि मैंने लिखा a डॉट लेंथ, तो लेंथ फंक्शन ने क्या कर दिया, स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करके दे दिया, लाइक 1 2 3 4 5 टाइम, ठीक है। और वही मैंने लिखा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू सपोज 1 2 3, और यदि मैं लिखती हूँ यहाँ पर क्या, यदि मैं लिखती हूँ यहाँ पर a डॉट लेंथ फंक्शन को यूज करती हूँ तो ये यहाँ पर आपको 3 रिटर्न करेगा। तो बोथ आर द सिमिलर थिंग्स, ठीक है जी। वही बात करें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की, तो लिस्ट में स्ट्रिंग में दोनों इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग एक जैसी होती है, ठीक है। कैसे एक्सेस करते हो आप, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू ही। मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि यदि यहां पर मैंने लिखा क्या, यदि यहां मैंने लिखा a ऑफ 0 को एक्सेस करा तो a ऑफ 0 पे मुझे मिलेगा h। सिमिलरली यदि यहां मैं एक्सेस करती हूँ a ऑफ 0 तो लिस्ट में भी एक्सेस करने का तरीका सेम ही होता है, ठीक है जी। और इंडेक्सिंग भी करना है तो वही तरीका होता है। सपोज मुझे एक्सेस करना है 0 से लेकर 3 तक के एलिमेंट, तो दिस इज स्लाइसिंग। तो 0 1 2 3, तो यहां मुझे क्या एलिमेंट मिल जाएंगे, HEL ओनली, ठीक है, क्योंकि थर्ड वाला एलिमेंट एक्सक्लूड होता है। वहीं यहां पर भी हम यदि लिखेंगे सपोज कि मुझे 0 से लेकर 2 तक एक्सेस करना है, तो 0 1 2, तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, 1 और 2 लिस्ट मिल जाएगी। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आर बोथ द सिमिलर थिंग हियर, है ना। वैसे ही आपको स्टार्ट और एंड वैल्यू देकर एक्सेस करना है। मेंबरशिप ऑपरेटर जो इन और नॉट इन होते हैं वो भी यहाँ सेम ही यूज होता है। सपोज मैंने यहां पर लिखा क्या, सपोज मैंने यहां पर लिखा P in A, क्या A में P है, यहाँ देखो HELLO, इस हेलो में क्या P नाम का लेटर है, नहीं ना, तो इन आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, एल्स इट रिटर्न ट्रू, है ना। वही सेम चीज आप लिस्ट में भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहां पर लिखा 6 इन A, क्या 6 वाला नंबर इस A लिस्ट में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये आपको यहां पर अगेन फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो दिस इज द वे हाउ दे आर सिमिलर। दोनों सिमिलर किस केस में है ना। वही कॉन्केटनेशन ऑपरेशन की बात करें तो कॉन्केटनेशन के केस में भी दोनों सिमिलर है। मीन्स व्हाट, यदि हम स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को, सपोज मैंने लिखा यहां पर हेलो और यहां मैंने लिखा प्लस लगा के वर्ल्ड, तो यस इट कॉन्केट्स द नंबर, हेलो वर्ल्ड आपको रिटर्न हो जाएगा, यही हमने अभी देखा, ठीक है। वहीं यदि मैंने दो लिस्ट ले ली, सपोज L1 नाम की लिस्ट है जिसमें 1 2 3 है, L2 नाम की एक लिस्ट है जिसमें 4 5 6 है, और यदि मैंने लिखा L1 प्लस L2 तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 दोनों लिस्ट ज्वाइन होकर शो हो जाएगी। तो प्लस ऑपरेटर दोनों में क्या कर रहा है, एक जैसा काम कर रहा है मैम, है ना। तो ये सिमिलैरिटीज दोनों में समझ में आ रही है। नाउ कम टू द रेप्लिकेशन। अभी रेप्लिकेशन भी यही करता है। सपोज मैंने यहाँ लिखा हाय और इसमें स्टार लगा के लिख दिया मैंने 3, तो आपको पता है कि हाय 3 बार शो होगा। और वहीं यदि मैंने लिख दिया यहाँ पर L1 स्टार लगा के लिख दिया 2, तो यहाँ पे 1 2 3 2 बार शो हो जाएगा। तो लिस्ट के जो एलिमेंट है वो एक और एक 2 बार, लिस्ट के एलिमेंट भी रेप्लिकेट हो जाएंगे, जैसे स्ट्रिंग में स्ट्रिंग रेप्लिकेट होती है। सो दिस इज अगेन द सिमिलैरिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स एग्जांपल।
आप जो एलिमेंट है उसके एग्जांपल्स को एक्सेस कर सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ एक्सेस करना है 10, 20, 30, 40, 50 ये एलिमेंट दिए हुए हैं। अब यदि आपको L of 0 को एक्सेस करना है तो 10 मिलेगा, L of 1 to 4 को एक्सेस करोगे तो 1, 2, 3 और 4 एक्सक्लूड होकर 20, 30, 40 मिल जाएगा। 30 इन L, वही सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए, वही सारे एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं जो अभी मैंने जस्ट आपसे डिस्कस किए। ठीक है जी, आ गई बात समझ में कि लिस्ट और स्ट्रिंग सिमिलर कैसे है। रेप्लिकेशन, कॉन्केटेनेशन, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, मेंबरशिप ऑपरेटर और लेंथ के केस में ये एक जैसे हैं। हाउ दे आर डिफरेंट? तो ये डिफरेंट होते हैं इनके स्टोरेज और इनकी म्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू। स्ट्रिंग की जो वैल्यूज है वो भी जाके मेमोरी में स्टोर होती है डिफरेंट तरीके से। लिस्ट की जो वैल्यूज है वो कॉन्टिन्यूअस लोकेशन पे मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, लिस्ट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो एक बार यदि आपने क्रिएट कर दी, सॉरी स्ट्रिंग में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो एक बार यदि आपने स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया, लेकिन लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो। तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है जी, अब यहां देखो क्या लिखा है, वोवेल्स ऑफ 0 पे ए असाइन करवाया है, तो यहाँ पे आपकी जो वोवेल वाली स्ट्रिंग है वो इस तरीके से शो हो रही है, लिस्ट है क्योंकि है ना। और वहीं वोवेल्स ऑफ -4 पे ई कर दिया, तो ये जो यहाँ पर 4 वाला एलिमेंट बेसिकली आपका क्या था, -4, -1, 2, 3, 4, तो स्मॉल ई था, वहां पे आ गया कैपिटल ई। ठीक है, तो ये चेंजेस आप देख पा रहे हैं जो लिस्ट में पॉसिबल है। ठीक है, मींस कि यहां पर मैंने एक लिस्ट बना दी जिसमें मैंने 1, 2, 3, 4 दे दिया। अब मैं चाहती हूं कि लिस्ट ऑफ 2 पर, लिस्ट ऑफ 2 वाले एलिमेंट पे देखो कौन सा एलिमेंट है लिस्ट ऑफ 2 वाला, ध्यान से समझना, 0, 1, 2, 3, तो 2 वाला एलिमेंट ये है, इस पे हम चेंज करना चाहते हैं 30 से। तो जैसे ही मैंने ये कोड लिखा तो अब आप जब लिस्ट को प्रिंट करवाओगे तो 1, 2, 30, 4 मिलेगा, बिकॉज ये एलिमेंट यहाँ चेंज हो जाएगा जो लिस्ट में पॉसिबल नहीं था। अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, लिस्ट के ऑपरेशंस पे आते हैं। तो जैसे स्ट्रिंग के ऑपरेशंस होते हैं ना, वैसे लिस्ट के भी ऑपरेशंस होते हैं। आप लिस्ट के एलिमेंट को ट्रेवर्स कर सकते हो, लिस्ट के एलिमेंट को ज्वाइन कर सकते हो, लिस्ट के एलिमेंट को रेप्लिकेट करवा सकते हो, और लिस्ट को आप स्लाइस करके एक्सेस भी कर सकते हो। जो अभी हमने देखा वही सारे ऑपरेशंस यहाँ भी फॉलो किए जाते हैं। यदि लिस्ट को ट्रेवर्स करने की बात आ रही है तो सेम फॉर लूप आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिस्ट में आपने PYTHON नाम की एक लिस्ट बना ली। ठीक है जी, अब आप फॉर A इन L एक एक कैरेक्टर को A में असाइन करवा रहे हो, और ये P से लेकर स्टार्ट होगा लूप N तक चलेगा, और एक एक कैरेक्टर को आपने प्रिंट करवा लिया। तो कैरेक्टर्स कैसे प्रिंट होंगे? लाइक दिस द कैरेक्टर विल बी प्रिंटेड। अंडरस्टूड? तो ये बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे कि आप स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करवा सकते हो। अगला है यहाँ पर रिपीटिंग एंड रेप्लिकेटिंग लिस्ट। तो जैसे स्ट्रिंग में आप रेप्लिकेट करवाते हो कैरेक्टर्स को, वैसे यहाँ लिस्ट में भी रेप्लिकेट करवा सकते हैं हम। लिस्ट 1 में 135 दिया हुआ है, ठीक है, और उसी के साथ में लिस्ट 1 into क्या लिखा हुआ है, स्टार लगा के 3। तो देखो यहाँ पर जो लेटर्स है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं या जो भी नंबर्स है लिस्ट के अंदर, वो सब रेप्लिकेट होंगे। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार। 135 थे तो 135 को बेसिकली यहाँ पर उतनी बार ही रिपीट किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 149 होंगे कैरेक्टर्स, थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो सकता है। तो जो भी कैरेक्टर यहाँ होंगे लिस्ट में वो एज इट इज रिपीट हो जाएंगे लाइक स्ट्रिंग। तो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग। नाउ स्लाइसिंग द लिस्ट। अब यदि हम लिस्ट को स्लाइस करना चाहें तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। स्लाइसिंग के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। लिस्ट में एलिमेंट दिए हुए 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34। तो यहाँ पे लिस्ट को आप यदि एक्सेस करना चाहते हो, थर्ड एलिमेंट से स्टार्ट करते हो तो 0, 1, 2, 3, 20 से स्टार्ट होगा स्लाइसिंग, और -3 तक एक्सेस करना है। तो ये -2, -3, -3 यहाँ तक एक्सेस करना है। तो इसके एक नंबर पहले तक आपको एक्सेस करने को मिलेगा। तो 20, 22, 24, देखो इट रिटर्न्स लाइक दिस। मतलब आपने लिखा यदि लिस्ट में 3 से स्टार्ट करना है और -3 तक एक्सेस करना है, तो 3 से स्टार्ट हुआ, दिस इज थर्ड एलिमेंट, और -3 ये वाला एलिमेंट है, -3 के एक नंबर पहले तक रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहां तक नंबर्स रिटर्न हुए। ऐसे ही आप स्लाइसिंग करवा सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बस वही करना है, यहां पर आपको स्टार्ट वैल्यू देना है, जहां तक एक्सेस करना है एंड वैल्यू देना है। एंड वैल्यू एक्सक्लूड होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि एक एक नंबर को आगे बढ़ाकर एक्सेस करना है तो वो भी कर सकते हो। सपोज के लिस्ट में आपके एलिमेंट कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, आई बात समझ में? ये सपोज हमारी लिस्ट के एलिमेंट है। इनकी इंडेक्सिंग देखी जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 8, 9 तक इनकी क्या हो जाएगी, इंडेक्सिंग हो जाएगी। ओके, अब नाउ आई जस्ट वांट टू एक्सेस द एलिमेंट लाइक L इज इक्वल्स टू, हम एक्सेस करना चाह रहे हैं बाई 2 से एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, मतलब सेकंड पोजीशन से एक्सेस करेंगे, और कहां तक एक्सेस करेंगे, 9th पोजीशन तक एक्सेस करेंगे, लेकिन एक एक नंबर को एक्सक्लूड करके, एक एक नंबर से आगे बढ़ाकर। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ध्यान से समझना। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, यहां पे समझो भाई, 2 से स्टार्ट होगा, मतलब 0, 1, 2 यहां से स्टार्ट हुआ, एक नंबर छूटेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर एक नंबर छोड़ के दूसरा रिटर्न करेगा, फिर एक नंबर छोड़ के दूसरा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर रिटर्न होगा वो होगा 3, 5 और 3, 5, 7 और 9।
ठीक है, ये आपको स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स जो है रिटर्न होंगे। 2 से स्टार्ट हुआ, 9 तक गया और एक एक स्टेप छोड़ के जो है आगे के नंबर्स आपको मिले। तो ये होता है लिस्ट में स्लाइसिंग, जैसे कि हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करते हैं। एंड सम मोर एग्जांपल्स आर, सपोज 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, 1 से लेकर 3 तक एक्सेस करना है तो 1 2 3 है ना, तो यहां तक आपको एलिमेंट मिल जाएंगे 2 20 और 30 या 2 और 3 जो एलिमेंट होंगे वो है ना रिप्लेस होकर। जो भी एलिमेंट आपको एक्सेस करना है वो इस तरीके से आप एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। ये इंसर्ट करने का तरीका है, ऐसे आप इंसर्ट भी कर सकते हो, है ना। दिस इज द वे टू इंसर्टिंग एलिमेंट, कि सपोज आप 20 और 30 को इंसर्ट करना चाहते हो तो 2 और 3 की जगह पे 1 से लेकर 3 तक में वैल्यूज नहीं इंसर्ट भी हो जाएगी। ये चीज समझो, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है भाई। लिस्ट के एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे इसकी यदि मैं लोकेशन की बात करूं तो 0 1 2 3 4 ये उसकी लोकेशन होगी। हमें क्या करना है, 1 से लेकर 3 तक में जो एलिमेंट है उनमें आपको असाइन करना है। यहाँ पे असाइन करना है 20, यहाँ पे करना है 30। थर्ड वाला एलिमेंट एक्सक्लूड होता है, तो हमने इसके लिए क्या लिखा कमांड, इसके लिए हमने यहाँ पे कमांड लिखा है कि लिस्ट में 1 से लेकर 3 तक की लोकेशन पर आपको ये नंबर्स को क्या करना है, चेंज कर देना, इंसर्ट कर देना, जो लिस्ट में पॉसिबल है, स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है। आ गई बात समझ में। तो दिस इज द वे टू इंसर्ट द एलिमेंट एंड दिस इज द वे टू डिलीट द एलिमेंट। अब ये एलिमेंट एक्सेस नहीं करना, आप चाहते हो कि दोनों एलिमेंट डिलीट हो जाए तो ब्लैंक लिस्ट दे दो, तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएंगे क्योंकि आपने ब्लैंक लिस्ट को, एम्प्टी लिस्ट को यहाँ असाइन करवा दिया इस रेंज में। ओके चलिए, लिस्ट मैनिपुलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। जो अभी हमने देखा कि लिस्ट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, तो इसके लिए कुछ फंक्शंस है। पहला फंक्शन यहाँ पे यूज होता है अपेंड फंक्शन, l.append फंक्शन। अपेंड फंक्शन के थ्रू आप लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करवा सकते हो, जो भी एलिमेंट आपको अपेंड करवाना है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट दी हुई है आपके यहाँ पे 10 12 और 14, ठीक है। अब आप लिस्ट में अपेंड करवाना चाहते हो तो वही मेथड वैसे ही लिखते हैं, लिस्ट का नाम लिखा, डॉट लगा के फंक्शन लिखा, जो वैल्यू आपको ऐड करवानी तो इसके बाद में जाके अपेंड होती है। आपने अपेंड करवाना है 16 तो 10 12 14 तो एज इट इज होगा, एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा जिसको हम कहेंगे 16। तो अपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड से एलिमेंट को ऐड करना शुरू कर देता है, ठीक है। आप लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट भी करवा सकते हो, तो डिलीट करवाने के लिए एक मेथड यूज होती है जिसको कहते हैं डेल मेथड। कौन सी मेथड, डेल, DEL, और लिस्ट का नाम लिखना है, जहां से जहां तक आपको एलिमेंट को डिलीट करना है वो सीक्वेंस आपको दे देना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी लिस्ट ये है और इस लिस्ट में से आपको 10 से लेकर 15 तक के जो लोकेशन पे एलिमेंट्स है वो डिलीट करना है, तो वो डिलीट इस तरीके से लिखने से डिलीट हो जाएंगे। या तो आप लिखो डेल, लिस्ट का नाम लिखो, इंडेक्स लिख दो, तो उस इंडेक्स में जो एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। या फिर आप स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक एक रेंज में एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो दो तरीके हैं डिलीट करने के, या तो आप ब्लैंक असाइन करवा दो या फिर आप डेल का यूज कर लो, ठीक है। अगला तरीका होता है लिस्ट के फंक्शंस। जैसे स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे वैसी अपेंड फंक्शन होता है, इंडेक्स मेथड होती है, एक्सटेंड मेथड होती है, इंसर्ट, पॉप भी रिमूव करने के लिए होता है लिस्ट में से एलिमेंट, रिमूव मेथड होती है अगेन लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, क्लियर भी लिस्ट के एलिमेंट को रिमूव करने के लिए होती है, काउंट से लिस्ट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हो, रिवर्स मेथड से लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स में प्रिंट करवा सकते हो, और सॉर्ट मेथड से लिस्ट के एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करवा सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि लिस्ट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब मैम लिस्ट भी समझ में आ चुका है, स्ट्रिंग भी समझ गए, लिस्ट भी समझ गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हमने समझ लिया। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बेटा, बट जो कैजुअली आपसे पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो यही फंक्शंस होते हैं। अब टपल्स क्या होती है, तो लिस्ट और स्ट्रिंग से डिफरेंट होती है टपल्स, ठीक है। देखो स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड में क्रिएट किया जाता है, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट किया जाता है, लेकिन टपल्स को आप क्रिएट करते हो किसमें, पैरेंथेसिस में। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। सो टू क्रिएट अ टपल पुट अ नंबर और एक्सप्रेशन सेपरेटली बाय कॉमास इन पैरेंथेसिस। जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं ना 1 2 3 इस तरीके से, यहाँ टपल क्रिएट किया जाता है बिल्कुल इसी तरीके से, क्लियर। और स्ट्रिंग को आप इस तरीके से क्रिएट करते हो, डन। आ गई बात समझ में। तो यदि आप एक ब्लैंक टपल क्रिएट करना चाहते हो तो इस तरीके से क्रिएट होती है जैसे ब्लैंक लिस्ट क्रिएट होती है। टू कंस्ट्रक्ट इज नोन एज टपल डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट। इसको क्या कहते हैं, टपल डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट कहते हैं। ओके जी। अब यदि एम्प्टी टपल क्रिएट करवाना है तो एक टपल नाम का फंक्शन होता है जो एम्प्टी टपल को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। अब यदि आपको टपल क्रिएट करनी है यूजर से कोई इनपुट लेकर, तो आप इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हो।
और इनपुट फंक्शन के पहले टपल लिख सकते हो, तो वो वैल्यू टपल्स के फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएगी। कैसे? सपोज आप टी नाम से टपल क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे वैल्यू यूजर से लोगे, तो आपने लिखा एंटर वैल्यू फॉर टपल, एंटर वैल्यू लिख दिया। अब ये तो सिर्फ वैल्यू एंटर करेगा लेकिन टपल क्रिएट नहीं होगी, तो यहाँ पे आप एक टपल नाम का फंक्शन यूज करोगे जिससे जो भी वैल्यू यहाँ आएगी उससे एक टपल क्रिएट हो जाएगी टी में। तो यूजर ने सपोज 1 2 3 4 5 एंटर किया, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? कुछ इस तरीके से, जो वैल्यूज है वो आपको पैरेंथेसिस में शो होंगी। इट मींस कि यहाँ पर एक टपल क्रिएट हो चुकी होगी। ठीक है, तो आप इनपुट फंक्शन की मदद से टपल फंक्शन का यूज करके टपल को इंसर्ट करवा सकते हो। अभी टपल और लिस्ट में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट, और इसमें सिमिलैरिटीज क्या है वो भी पूछते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज की। जैसे स्ट्रिंग और लिस्ट में सिमिलैरिटी देखी, अब टपल और लिस्ट में सिमिलैरिटी देखो। जो टपल है वो भी मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करती है जैसे कि लिस्ट में स्टोर किए जाते हैं। यहाँ पे भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग अलाउ की जाती है जैसे स्ट्रिंग में लिस्ट में होती है। यहाँ भी आइट्रेशन लेंथ फंक्शन इन नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज किया जाता है जैसे लिस्ट में यूज किया जाता है। यहाँ भी नेस्टेड एलिमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब लिस्ट के अंदर आप सब लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है जी, बिल्कुल वैसी एक टपल में आप सब टपल को भी क्रिएट कर सकते हो। सपोर्ट प्लस कॉन्केट एंड रिपीट, मतलब ये कॉन्केट ऑपरेशन और रिपीटेशन, कॉन्केटेनेशन रिपीटेशन दोनों को जो है टपल भी सपोर्ट करता है जस्ट लाइक स्ट्रिंग और लिस्ट। आ गई बात समझ में? तो सिमिलैरिटीज तो अच्छे से समझ में आ गई है, अभी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। यदि मैं बात करूं टपल की, तो वैसे ही एलिमेंट्स को आप एक्सेस करते हो जैसे लिस्ट में एक्सेस करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पर 10 20 30 40 एलिमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनके इंडेक्सेस है वो इंडेक्सेस आपको अच्छे से पता है 0 1 2 3 इंडेक्सेस होंगे। अब यदि मैं यहाँ पर L of 0 का एक्सेस करती हूँ तो मुझे 10 मिलेगा, है ना। अब सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर एक टपल क्रिएट करती हूँ, बहुत ध्यान से समझना, डिफरेंस बता रही हूँ दोनों में, है ना। यदि मैंने यहाँ पे टी नाम से एक टपल क्रिएट किया, सेम 10 20 30 40, ओके, टपल ब्रैकेट्स में क्रिएट होती है। अब यहाँ पर यदि मुझे 0 एलिमेंट को एक्सेस करना है, सिमिलरली यहाँ पर भी जो इंडेक्सेस होते हैं वो यही होते हैं। नाउ आई वांट व्हाट आई वांट कि मैं यहाँ पर टी ऑफ 0 एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूंगी, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ही लगेंगे, पैरेंथेसिस नहीं लगेगा। जब आप इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग करते हो तो यही सेम ब्रैकेट लगते हैं। टी ऑफ 0 पे मुझे 10 मिलेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि लिस्ट में जैसे एक्सेस करते हो ना इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का, वैसे ही टपल में भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यूज की जाती है। ओके जी, तो डिफरेंस क्या है? वही जो मैंने लाइन यहाँ पे बताई कि इफ वी हैव लिस्ट एल एंड टपल टी, तो एल ऑफ आई एलिमेंट एक्सेस करना है तो भी ये यूज करोगे। इज वैलिड फॉर लिस्ट एंड इज वैलिड फॉर टपल ऑल्सो। ठीक है, कैन नॉट परफॉर्म आइटम असाइनमेंट। अच्छा, तो आइटम असाइनमेंट की बात बता रहे हैं, मतलब कि सुनो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया यही समझ लो, है ना। अब सपोज व्हाट आई वांट कि मैं यहाँ क्या चाहती हूँ, ध्यान से समझना, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड कर दिया जाए, तो मैंने लिखा एल डॉट अपेंड मेथड। क्या लिखा मैंने? एल डॉट अपेंड मेथड, और यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया। तो अब इस लिस्ट में एक एलिमेंट और यहाँ ऐड हो जाएगा, दैट इज 50। क्यों? क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, लिस्ट का एलिमेंट बदल भी सकते हो, लिस्ट में एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो। सपोज मुझे L of 2 पर जो एलिमेंट है उसको मुझे 300 सेट करना है, तो अब ये 30 से क्या हो जाएगा 300, लिस्ट का एलिमेंट तो आप बदल सकते हो, ये म्यूटेबल है। बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन टपल। टपल में आप ना तो टपल को आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ना ही टपल में आप बीच में कोई चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट राइट टी ऑफ 2 पोजीशन पे यदि मुझे 300 सेट करना है, तो इन टपल इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इनवैलिड। व्हाई? बिकॉज टपल इज immutable just like string and this is the thing which is written here कि आप लिस्ट में तो एलिमेंट को ऐड करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होता है, बट टपल में ये नहीं करवा सकते हो क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल टाइप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं वही होते हैं। टपल के एक एक एलिमेंट को आप ट्रेवर्स कर सकते हो एक्सेस करने के लिए, वही फॉर लूप लगा सकते हो। ठीक है, कि फॉर टी में सपोज आप एक्सेस कर रहे हो, इन जो भी टपल है टी यू पी नाम से एक टपल एलिमेंट लिया हुआ है, तो जितने भी टपल के एलिमेंट होंगे वो टी में आ जाएंगे और प्रिंट करवा लेना टी को। सो दिस इज द वे हाउ टू ट्रेवर्स द एलिमेंट। ज्वाइन करना है 2 टपल को, तो कॉन्केटेनेशन से आप 2 टपल्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और रेप्लिकेट एंड रिपीट करवाना है तो स्टार की मदद से आप रिपीट या रेप्लिकेट भी करवा सकते हो। स्लाइस करवाना है तो भाई इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के लिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज होता है टपल में भी, ध्यान रखना। वही स्टार्ट वैल्यू दोगे, एंड वैल्यू दोगे और स्टेप दोगे, तो वैल्यूज आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्लाइस होकर एक्सेस हो जाएगी। ठीक है जी, अभी ट्रेवर्सिंग की बात करें टपल की, तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है फॉर आइटम लिखना है इन टपल
टी, फॉर एग्जाम्पल टी नाम की एक टपल ली हुई है जिसमें PURE प्योर हमने असाइन किया हुआ है, एक एक कैरेक्टर असाइन किए हुए हैं। अब आपको एक एक कैरेक्टर को यहाँ पर एक्सेस करना है, कैरेक्टर्स की टपल है तो हमने लिखा फॉर A इन T और प्रिंट करवा लिया T ऑफ A को। तो एक एक एलिमेंट आपको PURE कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहा है। ट्रेवर्सिंग का तरीका जैसा स्ट्रिंग का है, जैसा लिस्ट का है, जैसा टपल का है, सेम है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ज्वाइनिंग। यदि आपको दो टपल को ज्वाइन करना है, जैसे लिस्ट को ज्वाइन करते हो वैसे टपल को भी ज्वाइन कर सकते हो। T1 टपल में 1 2 3 है, T2 टपल में 4 5 है। यदि आपने लिखा T1 प्लस T2 और इसको T3 में असाइन कर दिया तो T3 नाम की थर्ड टपल क्रिएट हो गई जिसमें इन दोनों एलिमेंट को आपने ज्वाइन कर लिया 1 2 3 4 5। तो ज्वाइन हो सकती है दो टपल, लेकिन किसी एक टपल में आप एलिमेंट को एक्सटेंड नहीं करवा सकते हो बिकॉज इट इज इम्यूटेबल टाइप। अभी रेप्लिकेट करवाना है तो सपोज TP11 नाम की एक टपल है जिसको आपको 3 टाइम रिपीट करवाना है। तो यहाँ पे यदि आपने सपोज आपने T नाम की एक टपल बनाई है जिसमें आपने 1 3 और 5 एलिमेंट असाइन किए। अब यदि आप लिखते हो T*3 तो इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा 1 3 5 1 3 5 1 3 5। Why? Because it replicates itself 3 times, क्योंकि आपने इसको स्टार लगा के रेप्लिकेट करवाया। इट इज जस्ट सेम एज लिस्ट और स्ट्रिंग। नाउ स्लाइसिंग द टपल, तो टपल के एलिमेंट्स को यदि स्लाइस करना है तो यहां आप पैरेंथेसिस का यूज नहीं करोगे, ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे, यहां आप यूज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट का। सिमिलरली लाइक दिस, सपोज मैंने T नाम की एक टपल क्रिएट करी, उसमें मैंने 1 2 3 4 5 असाइन कर दिया, एक टपल हमारी क्रिएट हो गई। अब इस टपल में हमें स्लाइस करना है एलिमेंट, तो भाई इस एलिमेंट्स को यदि स्लाइस करना है तो पहले इनके इंडेक्सेस देख लो, 0 1 2 3 4, ये इसके इंडेक्सेस हो गए। तो जब आपको स्लाइसिंग करना है तो स्लाइसिंग करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। सपोज मुझे 1 से लेकर 4 तक के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे अब टपल में आपको जो एलिमेंट मिलेंगे वो सिमिलरली ऐसे ही मिलेंगे, है ना, कि 1 से लेकर, तो यहाँ मिलेगा आपको पहला 2 3 और मिलेगा 4, है ना। 4th वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्सक्लूड होता है, तो आपको आंसर इसी फॉर्मेट में मिलेगा। डन। बाकी आपको लिखना कैसे होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि हमने जो एक्सेस करा 3 से -3 में, तो ये 3 कैरेक्टर्स, 3 जो नंबर है वो आपको रिटर्न हुआ है। 3 पोजीशन पे ये है और यहाँ -1 -2 -3 यहाँ तक रिटर्न होगा। ये कैरेक्टर्स आपको, ये नंबर्स आपको रिटर्न हो गए। तो रिटर्न कैसे हुए, पैरेंथेसिस में, लेकिन आपने एक्सेस कैसे किए थे, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये ध्यान रखना, दिस इज द डिफरेंस। अब इसके जो फंक्शन है वही सारे फंक्शन, लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग में कैरेक्टर की लेंथ को फाइंड आउट करता है, लिस्ट में लिस्ट के कितने आइटम है उनको फाइंड आउट करता है, टपल में टपल के लेंथ को फाइंड आउट करके देगा। सपोज टी में आपने, टपल में आपने असाइन कर लिया यहाँ पे 10 20 30, और यदि आप लिख रहे हो टी डॉट लेंथ फंक्शन तो इट रिटर्न्स 3 क्योंकि 3 एलिमेंट्स है। मैक्स मेथड कॉल करके बता देगा, यदि आपने लिखा टी डॉट मैक्स तो ये आपको रिटर्न कर देगा मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 30। मिन को कॉल करोगे, मिन फंक्शन को, तो ये आपको रिटर्न कर देगा 10। तो बस इस तरीके से आपको फंक्शन काउंट कर लेना है। इंडेक्स, इसके इंडेक्सेस रिटर्न कर देगा 0 1 2। यदि आप लिखते हो टी डॉट इंडेक्स तो इट रिटर्न्स व्हाट, इट रिटर्न्स 0 1 2, ये आपको इंडेक्सेस दे देगा। काउंट फंक्शन को कॉल करोगे तो ये काउंट करके नंबर्स को काउंट करके दे देगा। लेन और काउंट एक जैसा काम करता है। और टपल फंक्शन टपल क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ब्लैंक टपल, एम्प्टी टपल क्रिएट करवाना है तो टपल फंक्शन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। अब आ गए हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। जैसे मैंने कहा था बेटा कि ये जो चैप्टर है थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि यहाँ हम वो 4 मेजर टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे जो आपने 4 चैप्टर्स में पढ़े 11th में, है ना, जो मैं आपको एक वीडियो में कवर करवा दूंगी। तो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो तो बन सकता है आराम से। अब लास्ट टॉपिक जो कि डिक्शनरी, ये क्या होता है, डिक्शनरी लिस्ट से, टपल से, स्ट्रिंग से, तीनों से थोड़ा डिफरेंट होता है। थोड़ा डिफरेंट कैसे मैम, तो डिक्शनरी का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप जो डिक्शनरी यूज करते हो उसमें वर्ड मीनिंग्स होते हैं, कोई वर्ड होता है उसका मतलब मिल जाता है आपको। एक्सेस कैसे करते हो, ए नाम के जितने भी वर्ड्स है वो ए से मिल जाएंगे, बी नाम के जितने वर्ड्स है वो बी से मिल जाएंगे, फिर उनकी आपको वैल्यूज में मिल जाएगी। तो जैसे डिक्शनरी में कुछ वर्ड और उनकी मीनिंग होते हैं, यहाँ पाइथन में डिक्शनरी में भी कुछ की होती है और उनकी वैल्यूज होती हैं जिसको आप कुछ इसी तरीके से क्रिएट करते हो जैसे मैंने लिखा। तो डिक्शनरी को किस में क्रिएट किया जाता है, करली ब्रैकेट्स में क्रिएट किया जाता है। यहाँ इंडेक्स की जगह पर क्या होता है, ये इंडेक्स की जगह पर क्या यूज किया जाता है, की यूज किया जाता है। और जो भी आइटम्स होते हैं जैसे लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल में, तो आइटम की जगह यहाँ होती है वैल्यू, ठीक है। सो लिस्ट और डिक्शनरी 2 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं जो आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। आगे मतलब जब आप आगे अभी अपना कोर्स कंटिन्यू करोगे, फाइल हैंडलिंग वगैरह पढ़ोगे, वहां भी आपको ये देखने को मिलेंगे। आ गई बात समझ में कि हाउ डिक्शनरी इज डिफरेंट। सपोज कि लिस्ट में आपने एक लिस्ट क्रिएट करी 10 20 30 की, तो यहाँ पर इंडेक्सेस होंगे,
क्या इंडेक्सेस होंगे, यहाँ पे 0 1 2 इंडेक्सेस होंगे। अब यदि इसी को मैं डिक्शनरी में क्रिएट करती हूँ, ध्यान से समझना, इसी को यदि मैं डिक्शनरी में क्रिएट करती हूँ तो मैंने एक डी नाम की डिक्शनरी बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे हम बाकायदा लिखेंगे कि 0 इंडेक्स पर आप 10 असाइन कर रहे हो और कॉमा से सेपरेट करते जाओगे, है ना। 1 इंडेक्स पर आप 20 लिख रहे हो और 3 इंडेक्स पे आप 30 वैल्यू असाइन कर रहे हो। दिस इज द वे टू क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में इंडेक्सेस भी आप बताते हो जिसको हम की कहते हैं। तो यहाँ ये जो इंडेक्सेस हैं वो यहाँ पे बन गए हैं की, ओके, और ये जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे बन गए हैं वैल्यू, एंड द क्रिएशन वे इज लाइक दिस। क्लियर। तो डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, की और वैल्यू पेयर इस तरीके से लिखे जाते हैं, मल्टीपल की वैल्यू पेयर को आप कॉमा से सेपरेट करते हो और करली ब्रैकेट से हम बेसिकली इसको क्रिएट करते हैं। अब यदि आपको किसी डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक डी नाम की डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने जनवरी नाम का एक की वैल्यू लिया जिसमें 31 मंथ होते हैं, कॉमा लगाया, फैब नाम का एक वैल्यू लिया जिसमें जनरली 28 डेज होते हैं, 29 होते हैं, मार्च नाम का मैंने एक वीक बनाया जिसमें जनरली हम बोल रहे हैं कि 30 डेज है, और यहाँ पे मैंने डिक्शनरी को क्लोज कर दिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग बेटा जी एक डिक्शनरी क्रिएट होगी मेमोरी में जिसमें आप देखोगे जैन, फैब और मार्च ये आपकी कीज हो गई हैं और इनकी वैल्यू 31, 28 और 30 हो गई है। बहुत ध्यान रखना। अब आपको एक्सेस करना है किसी एक वैल्यू को, किसी एक की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे लिस्ट में होता है। सपोज मैंने लिखा ये डी नाम की डिक्शनरी आपने यहाँ क्रिएट करी है, डी ऑफ फैब, क्या एक्सेस करा है, डी ऑफ फैब। प्रिंट में मैंने ये करवा लिया कि डी ऑफ फैब को प्रिंट कर दें, तो ये तो इंडेक्सेस है ही ना, ये इंडेक्सेस ही है, यही की वैल्यूज है, इसके बेसिस पर हम इन वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो आपको यहाँ क्या रिटर्न हो जाएगा, 28 रिटर्न हो जाएगा। तो किसी भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, की के अकॉर्डिंग वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका वही है जो लिस्ट में होता है, जो टपल में होता है, जो स्ट्रिंग में होता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, डिक्शनरी का नाम है टीचर्स और की का नाम है करंट। टीचर्स ऑफ करंट जो भी होगा वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, सोशियोलॉजी पढ़ाता है, तो उसकी वैल्यू रिटर्न हो गई। सिमिलरली लाइक दिस, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लाइक आपको यहाँ पे टीचर्स ऑफ कुशल एक्सेस करना है। सपोज कि मैं यहाँ पर एक्सेस करती हूँ, सपोज एक चीज ध्यान से समझना, सपोज मैंने यहाँ पर एक्सेस करा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ लाइक प्रिंट, मैं प्रिंट में लिख लेती हूँ डी ऑफ जून, क्या लिख रही हूँ, डी ऑफ जून। अब बताओ कि जून को मैंने क्रिएट किया था यहाँ पर, नहीं ना, तो जिस इंडेक्स को मैं यहाँ एक्सेस करने की कोशिश करी वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस एरर विल कम कि की इज नॉट, की एरर आएगी, क्या आएगी, की एरर, की वैल्यू इज नॉट इन दिस डिक्शनरी, तो यहां पे जनरेट होगी एक की एरर, ओके। यदि की एग्जिस्ट नहीं करती है तो की एरर आ जाएगी। डिक्शनरी लाइक लिस्ट आर म्यूटेबल, जैसे लिस्ट म्यूटेबल होती है वैसे डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है। डिक्शनरी में भी आप की वैल्यू पेयर को बदल सकते हो, की वैल्यू पेयर को चेंज कर सकते हो, उसमें और की वैल्यू पेयर को ऐड ऑन भी कर सकते हो, जैसे लिस्ट में कर सकते हो वैसा सब डिक्शनरी में होता है। लेकिन स्ट्रिंग, टपल में और स्ट्रिंग में कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हो एक बार क्रिएट होने के बाद, क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है। लिस्ट और डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, अनऑर्डर्ड सेट है, जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाना है, कैसा भी की वैल्यू पेयर क्रिएट कर सकते हो। इट इज नॉट अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल होता है वैसे। कीज मस्ट बी नॉन म्यूटेबल एंड यूनिक, जो कीज होती हैं वो बेसिकली जैसी भी होगी वो वैसे ही सेट होती है और यूनिक होती है। दो एलिमेंट की सेम की नहीं दे सकते हो। मींस व्हाट कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर की क्रिएट किया, अब मैं दो की सेम नहीं रख सकती हूँ, ये यूनिक ही होंगी। अंडरस्टूड। नाउ डिक्शनरी आर म्यूटेबल, वैल्यूज कैन बी अपडेटेड यूजिंग दिस वे। वैल्यूज को यदि आपको बदलना है तो आप इस तरीके से वैल्यूज को बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वही सेम एग्जाम्पल लेती हूँ और यहाँ सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ सपोज मुझे मार्च के बाद अप्रैल को ऐड करना है, तो वी कैन ऐड लाइक दिस, है ना। यही तरीका होगा अप्रैल को ऐड करने का। ध्यान से समझो, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, डी ऑफ अप्रैल, APR, और उसमें मैंने यहाँ वैल्यू असाइन कर दी सपोज 30, तो यहाँ पर एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा अप्रैल नाम का जिसमें 30 आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये 30 गलत असाइन कर दिया, भाई अप्रैल में 31 डेज होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम वे से इसको बदल भी सकते हो। आप सेम तरीके से लिखो और यहाँ 31 कर दोगे ना दोबारा लिखकर, तो यहाँ पे ये वैल्यू बदल जाएगी। वाई? बिकॉज डिक्शनरीज वैल्यूज आर म्यूटेबल, इसकी वैल्यू को आप बदल सकते हो। और बदलने का तरीका क्या होता है, जस्ट लाइक दिस, डिक्शनरी का नाम लिखो, की लिखो और उसकी नई वैल्यू लिख दो, जैसे लिस्ट में करते हो।
ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑपरेशंस डिक्शनरी के। तो जैसे आप लिस्ट को ट्रेवर्स करते हो, जैसे आप टपल्स को ट्रेवर्स करते हो, वैसे ही आप डिक्शनरी के भी एक एक आइटम को ट्रेवर्स कर सकते हो। कैसे? वही फॉर लूप लगा के। फॉर लूप चलाना है, एक आइटम नाम का वेरिएबल ले लिया जो एक एक वैल्यू पे जाएगा इन डिक्शनरी, उस डिक्शनरी में जितने एलिमेंट्स होंगे सबको एक्सेस करेगा। ठीक है जी, बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर फॉर लूप, क्या लिखा? फॉर लूप, और एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया और डी नाम की अपनी डिक्शनरी थी वो चला लिया और प्रिंट करवा लिया हमने यहाँ पर आई की वैल्यू। सिंपल सी बात है, तो एक एक डिक्शनरी की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, नाउ टू ऐड अ न्यू की पेयर, अगर कोई नया की पेयर ऐड करना है तो डिक्शनरी का नाम लिखना है, नया की लिख देना, उसकी वैल्यू लिख देना है। फॉर एग्जांपल हम ऐड करना चाहते हैं जून की वैल्यू, तो डी ऑफ जून और इज इक्वल्स टू जून में कितने मंथ होते हैं बेटा जी? 30। तो यहाँ पे नया की, ये नई की क्रिएट होगी विद द वैल्यू न्यू वैल्यू। सो इफ द की डजंट एग्जिस्ट इट एड्स अ न्यू पेयर। यदि ये की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नया पेयर क्रिएट हो जाएगा। यदि ये की एग्जिस्ट करती है तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी, न्यू एंट्री इज एडेड। नाउ की मस्ट बी यूनिक एंड फॉर नॉन इम्यूटेबल, की जो होती है वो यूनिक होना चाहिए। अब आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट को अपडेट भी कर सकते हो, तो वही सेम तरीका जो मैंने बताया, डिक्शनरी की लिखना, उसकी वैल्यू लिख देना, तो वो अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट किया जिसमें नेम जॉन है, सैलरी 10,000 है, एज 24 है। तो यहाँ पर नेम, सैलरी और एज ये क्या हो गए? इंडेक्स हो गए, कीज हो गई। बाकी जॉन, 10,000 और 24 ये हो गए इनकी वैल्यूज। अब यदि आपको यहाँ पर सैलरी बदलनी है, सैलरी 10,000 से 20,000 करनी है, तो आपने क्या करा? डिक्शनरी का नाम लिखा, सैलरी वाली की वैल्यू पेयर लिखा और उसमें आपने जो चेंज करनी है वैल्यू वो लिख दी। तो अब देखो सैलरी में यहाँ पे बदलाव होकर क्या हो गया? 20,000 हो गया, पहले क्या था? 10,000। तो कैसे चेंज किया? इट इज जस्ट लाइक जैसे मैंने बताया। Now there are two methods for deleting elements of a dictionary. डिक्शनरी से एलिमेंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए जैसे कि आप del का यूज करते हो कहां पर? टपल में, वैसे यहां भी यूज कर सकते हो। तो del लिखकर आपने डिक्शनरी का नाम लिखा और जिस इंडेक्स पर वैल्यू को डिलीट करना है वो इंडेक्स का नाम लिखोगे तो वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सैलरी, एज और नेम ये तीन की वैल्यूज पेयर है, del लगा के हमने लिखा एज को डिलीट करना है, तो ये पूरा एज वाला की वैल्यू पेयर यहां से डिलीट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कीज के अकॉर्डिंग डिलीशन होता है जैसे इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल वैसे। ये तो पहली मेथड हुई। दूसरी मेथड पॉप मेथड के थ्रू भी आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो पॉप मेथड को कैसे यूज करना है? डिक्शनरी का नाम लिख देना है, डॉट लगा के पॉप मेथड लिख देना है और उसमें जो इंडेक्स पे आपको वैल्यू डिलीट करनी है वो इंडेक्स की वैल्यू लिख देना है, तो वो पर्टिकुलरली वैल्यू की पेयर के साथ में डिलीट हो जाएगी। या तो आप लिखो del लिखकर आपको क्या लिखना है? डिक्शनरी का नाम लिखना है। सपोज जून वाली एंट्री को मुझे डिलीट करना है तो यहां से वो डिलीट हो जाएगी। और सपोज मुझे पॉप मेथड का यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे? डी नाम की डिक्शनरी डॉट पॉप मेथड और इसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर की का नाम लिख देना है जिसको आपको डिलीट करना है, और ये आपके सिंगल इन्वर्टेड में आएंगे क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डिक्शनरी में से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा डिक्शनरी की भी अपनी मेथड्स होती है, जैसे लेन मेथड से लेंथ काउंट हो जाएगी, कितने की वैल्यू पेयर है ना। क्लियर मेथड से क्लियर कर सकते हो डिक्शनरी को। गेट मेथड से एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हो। यदि सिर्फ आइटम्स एक्सेस करना है विदाउट कीज तो आइटम्स यूज होता है, सिर्फ की वैल्यूज को एक्सेस करना है तो कीज यूज होता है, सिर्फ वैल्यूज को एक्सेस करना है तो वैल्यूज एक्सेस होगा, और यदि अपडेट करना है तो अपडेट मेथड को भी यूज कर सकते हैं। सारी मेथड अपनी तरीके से यूज होती है। सपोज डी डॉट लेन मेथड को कॉल कर लिया तो 4 आइटम्स लेंथ में तो 4 रिटर्न हो गया। ठीक है, सपोज आपने डी डॉट आइटम्स को कॉल किया है, ध्यान से समझना, डी डॉट आइटम्स तो सभी आइटम्स विजिबल होंगे, जनवरी, 30, फैब, है ना, 28, ऐसे सारे एलिमेंट्स रिटर्न हो जाएंगे। सिर्फ डी डॉट कीज को कॉल करोगे तो आपको सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च कीज मिलेगी। सिर्फ डी डॉट वैल्यूज को कॉल करोगे तो 30, 28, 31 ऐसे सिर्फ ये कॉल होंगे। अपडेट से वैल्यूज को, नई वैल्यूज को, की वैल्यू को अपडेट कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, डिक्शनरी फिनिश हो गया। तो यदि कंक्लूड करूं मेरे टॉपिक को तो आपको चीजें समझ में आई होगी कि हमने स्ट्रिंग से शुरुआत करी जो कि एक इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप होता है। एक बार स्ट्रिंग को क्रिएट करने के बाद उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, है ना। और इसमें आप कॉन्केटेनेशन, ट्रेवर्सिंग, स्लाइसिंग ऐसे कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो जैसे कि आप बाकी सब में परफॉर्म करते हो। यदि लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट इम्यूटेबल नहीं होता है बल्कि म्यूटेबल होता है। इसमें वही सारे ऑपरेशंस हम यूज करते हैं जो स्ट्रिंग में करते हैं। द बेसिक डिफरेंस इज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। यदि हम डिक्शनरी की बात करें और टपल की बात करें तो टपल स्ट्रिंग की तरह होता है, टपल भी इम्यूटेबल होता है। इसमें भी एलिमेंट को आप क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी सारी चीजें वैसे ट्रेवर्सिंग, स्लाइसिंग एंड एवरीथिंग इज सिमिलर। डिक्शनरी में बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। डिक्शनरी की वैल्यूज भी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, इसमें भी आप चेंजेस
कर सकते हो, ठीक है जी, म्यूटेबल होती है, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। सो दिस इज हाउ अबाउट जो हमने यहाँ सीखा। अब आपको ना सिलेबस में इस बार क्लास 12th में कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। मतलब जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे होंगे ना, तो उसके बाद आपको कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स आएगी, बबल सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, इसके लिए कोड करना होगा डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। तो यहाँ पे आखिर सॉर्टिंग टेक्निक्स होती क्या है? तो सॉर्टिंग इन कंप्यूटर टर्म्स मींस अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो यहाँ पर मल्टीपल वे में आप सॉर्टिंग कर सकते हो। डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। और बबल इंसर्शन सॉर्ट को तो हम इसी बार क्लास 12th में सिलेबस में आगे कवर भी करेंगे, ठीक है। तो सॉर्टिंग को यहाँ डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसे हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में कवर करना है। तो बेटा जी इसी के साथ में ये धमाकेदार सेशन यहाँ खत्म करती हूँ। एंड होपफुली क्लास 11th के जो 4 चैप्टर है, इन शॉर्ट मैंने यहाँ आपको पूरे रिवाइज करवा दिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन इज योर्स। और इसके यदि नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब वो सारे बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि मैम टेस्ट आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स तो बता दो, तो बेटा अगले सेशन में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर की स्टार्टिंग भी करेंगे। तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।